106.4 एफएम तड़का और दिशा एनसीडी समाज सेवी संस्था लेके आए हैं इस वर्ल्ड कैंसर डे पे कैंसर जागरूकता अभियान, जहां पे मैं अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पे जा रहा हूं। आज मैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट आया हूं। विष्णु सर मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एफएम तड़का पे, और आपका परिचय भी जानना चाहूंगा। आपका भी स्वागत है नितिन जी। और मैं डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा, एमडी पीएचडी रोग निदान। आपसे पहले मैं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी का एचओडी भी रहा हूं, और अभी वर्तमान में निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कोई अर्ली स्टेज में है, कोई शुरुआती फेज में है कैंसर के, तो क्या आयुर्वेद में भी उसका इलाज संभव है? उस बारे में भी कुछ बताइए सर। आयुर्वेद की हम बात करें तो कैंसर शब्द से हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई बीमारी के बारे में नहीं अवगत कराया गया, लेकिन हमारे यहाँ पर वृद्धि करके और हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने वृद्धि रोग के नाम से इसका उल्लेख किया है, और वहाँ सभी प्रकार के कैंसर्स के लिए एक सिमिलर नाम दिया, वृद्धि रोग। और इस बीमारी के डिफरेंट ऑर्गन में जब हुए हैं उसके बाकायदा उन्होंने शेप भी बताया है, वहाँ पे उसके सिंपल साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। प्रिवेंशन मेजर के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो आप बताएं कि जी बिल्कुल। सर, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, देखिए ऐसा कहा भी जाता है कि आयुर्वेद थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जो आपने वृद्धि रोग बताया, कैंसर रोग है, तो उसमें भी कुछ बहुत लंबा टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है, अगर मैं जानना चाहूँ? जहाँ तक बात टाइम की बात है तो वो डिपेंड करता है बीमारी की फेज पर। यदि बीमारी एक्यूट फेज में है, सब एक्यूट फेज में है, तो उस पर किस ऑर्गन पे है, कौन सा फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, उसी के अकॉर्डिंग आयुर्वेद की भी दवा प्रॉपर वर्क करती है। जिसमें मान लीजिए यदि कोई फर्स्ट स्टेज में आ जाता है और हमें पता चलता है लक्षणों से भी और जांच से भी, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आयुर्वेद दृष्टया उसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो रहा हो। क्योंकि वृद्धि जो शब्द है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ही है, जो कि इसमें कैंसर रोग में प्रमुखतः देखने को मिलती है। सिर्फ उसका नामकरण हिंदी में वृद्धि रोग कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास हर्बल कुछ इस टाइप की मेडिसिन हैं जिसके बिहेव पे हम बिल्कुल पक्का कह सकते हैं कि व्यक्ति को हम फर्स्ट स्टेज तक का है तो डेफिनेटली उसको क्योर किया जा सकता है, उसके आगे वृद्धि को रोका जा सकता है। सेकंड स्टेज में है तब भी हम अपनी मेडिसिन के माध्यम से लोगों को अपनी लाइफ को ठीक ढंग से चला पाने में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दवा और खान पान के माध्यम से जो हम सजेस्ट करेंगे उससे डेफिनेटली लोगों को लाभ मिलता है। खाने में मेथी के पत्ते हैं, मेथी यदि मिल जाए आपको वो बेहतरीन उपाय है। यदि पत्ते रूप में नहीं मिल रही है तो आप सूखी मेथी के रूप में साल भर उसका इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से एलोवेरा है, इसी प्रकार से गिलो है। ये सामेलिसी हर्ब है, एक पुनर्नवा है। तो ये सामेलिसी वो हर्ब है जो कि आपको ऑल ओवर कैंसर हो भी गया है तो उसको प्रिवेंशन आगे की स्टेज में जाने से रोकेगा। उससे होने वाली जो समस्याएं उनको भी ये क्योर करने में सक्षम होगा। बहुत सामान्य सी चीजें हैं जिनको हम इजी गोइंग में जिस प्रकार से डाइट खाने की लेते हैं उसी प्रकार से यदि इनको शामिल कर लिया जाए। ऐसे ही एक सीरीज है जो आयुर्वेद दृष्टया बहुत ही डिटॉक्सिकेशन का काम करता है। बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी पनप रही है, यदि सीरीज को, जैसा कि लोग मैं देखता हूं कि हमारे तो खाने में सीरीज की फलियों का यहाँ पर सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहना यह है कि आयुर्वेद उसके पंचांग की बात करता है। यदि फूल के रूप में भी उसका काम में ले लें, पत्तियों के रूप में, चाहे पत्तियों को रस निकाल के और उसको आटे में पूरी बना करके रोज खाया जाए, तो ये एक ऐसी हर्ब है जिसके माध्यम से आप कंप्लीटली इसके ऊपर अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं। एक भय भी दूर होगा। चाहे कैंसर का कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे आपका रासायनिक खाद है, चाहे हमारे आसपास फैला प्रदूषण है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, चाहे वाटर पॉल्यूशन है, बॉडी में किसी भी कारण से कोई भी तरीका का टॉक्सिक बढ़ रहा है उसको हम सीरीज जैसे वनस्पति को यूज करके उसको दूर कर सकते हैं। मेथी का रोज इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। आंवला नित्य प्रति खाने से उसको हम डिटॉक्सिंग प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य से उपाय हैं जिनको बिना किसी की उसके सलाह के भी आप नित्य प्रति, यदि कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको लेवे, तो चाहे वो कैंसर पीड़ित है, चाहे कैंसर होने की आशंका से ग्रसित है, चाहे बॉडी का किसी भी प्रकार का वृद्धि है जिसको आयुर्वेद की दृष्टि में वृद्धि मानते हैं, सेल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ये सामान्य सी चीजें काम करती है।